यस, हरे कृष्णा। तो आज 15वें अध्याय का श्लोक नंबर 12 पढ़ेंगे, है ना। अध्याय 15 श्लोक नंबर 12, है ना। यत आदित्य गतम तेजः जगद्भास्यते अखिलम् यच्चंद्रमसि यच्च अग्नो तत्तेजा विधि मामकम् यदादित्ये गतं तेजः जगद्भास्यते अखिलम् यच्चंद्रमसि यच्च अग्नो तत्तेजा विधि मामकम्। तो ये 15वां अध्याय इम्पोर्टेंट है ना। तो कह रहे हैं भगवान कि सूर्य का तेज जो सारे विश्व के अंधकार को दूर करता है। देखो अभी अंधकार हो रहा है ना। तो क्या है, साइंटिस्ट लोगों ने क्या है, बल्ब क्या आविष्कार कर लिए, है ना। तो अंधकार रहता है, तो भगवान कह रहे हैं कि वो मुझसे निकलता है ना। सूरज का तेज मुझसे निकलता है। अब इसमें लॉजिक काम नहीं कर सकता यहाँ कि एक व्यक्ति में से इतना तेज कैसे निकल सकता है ना। ये समझ में ही कम आएगा, है ना। अब यहाँ पर आपको ये विश्वास रखना है कि आप भगवत गीता जो है वो सत्य है, क्योंकि यहाँ पर हमारा दिमाग काम करना बंद कर देगा अब, क्योंकि साइंस के पास इतनी इन्फॉर्मेशन ही नहीं है ना, कि वो व्यक्ति में से भगवान अगर व्यक्ति हैं, वो अर्जुन खड़े हैं ना वहाँ पर, तो रथ पर खड़े हैं कृष्ण, वो कह रहे हैं कि सूरज का प्रकाश मुझमें निकलता है। तो कोई आपसे कोई कहे, मतलब मान लो कि प्रकार वो बोले मेरे से निकलता है सूर्य का प्रकाश तो कैसे माने बताओ, है ना। तो लेकिन ये भगवान कह रहे हैं, क्योंकि इससे पहले भगवान दिखा चुके हैं 11वां अध्याय, है ना, जिसमें से अर्जुन कह रहे हैं कि आपका जो स्वरूप है विराट रूप, करोड़ों सूरज आपके अंदर जो प्रकाश निकल रहा है उसकी तुलना नहीं कर सकते, है ना। चंद्रमा तथा अग्नि के तेज भी मुझसे ही उत्पन्न है। इतनी सी बात बोली बस, तात्पर्य प्रभुपाद जी लिखते हैं। अज्ञानी मनुष्य ये नहीं समझ सकता कि ये सब कुछ कैसे घटित होता है। मतलब हमारी बात चल रही है ना, हम सब अज्ञान में अभी, है ना, तो ये नहीं समझ सकते हैं कि ये सब कुछ कैसे चल रहा है। वैसे ये बात तो सही है बुझी कि इसके लिए पीछे कोई व्यक्ति तो है ना। न्यूटन का वो स्टोरी पता है ना, न्यूटन बहुत स्ट्रॉन्ग गॉड बिलीवर थे। उनके फ्रेंड भी चैलेंज कर रहे थे कि मैं तो नहीं मानता भगवान है। फिर उन्होंने एक बनाया एक, है ना, रात ही रात उन्होंने एक मशीनरी बनाई जिसमें प्लेनेटरी सिस्टम बनाया, पूरा सिस्टम, सोलर सिस्टम बनाया उन्होंने, है ना, और उसमें रोटेशन सिस्टम लगाए सारे रात को। और न्यूटन फिर जो है अपने दोस्त को बुलाया कि कल आना, तुम कल बात करेंगे। तो दोस्त आए अगले दिन और उन्होंने कहा देखो मैंने एक मॉडल बनाया तुमको दिखाता हूँ। और उन्होंने चालू कर उसको, जैसे अपन पर्दा खोलते हैं ना, पट खोलते हैं, उन्होंने पट खोला तो पट खोलते ही मशीन, और फिर क्या वो सुलेश को लाइट चालू कर दी तो लाइट चालू करी तो सब चीज़ घूमने लग गई, है ना। सब चीज़ क्या हुई, घूमने लग गई। ओह क्या घूम रहे हैं यार, वैसे ही जैसे कि बुध ग्रह घूमता है वैसे शुक्र, छोटा बीच में सन लगा रखा था, है ना, बल्ब लगा रखा था, मतलब सन तो क्या, है ना। हाँ यार, तो पहले ही प्रश्न हुआ किसने बनाया इतना सुंदर, इतना सुंदर किसने बनाया। तो न्यूटन ने बोला क्या बनाया, तो अपने आप बन गया। मैंने देखा था रात को गोले पड़े हुए थे, छोटे मोटे गोले थे, और ये अपने आप पता नहीं उसे ऊँचे उचक के लग गए ऊपर, सेट हो गए सारे, और अपने आप ही घूम रहे। क्या पागल हो गए गोले घूम लग गए, कैसे घूम रहे हैं सब लोग। तो उसके फ्रेंड बोलते हैं तुम क्या मुझे बेवकूफ़ समझते हो क्या। तो न्यूटन बोलता है हाँ
मैं तुम्हें बेवकूफ़ समझता हूँ और तुम्हें सिद्ध करना चाहता हूँ कि तुम बेवकूफ़ हो। आई वॉन्ट टू प्रूव योर सेल्फ। जब इतनी छोटी चीज़ है ना, वो बिना उसके नहीं घूमती है। आप देखो, इसका प्रमाण है, आप विश्वास करो। जैसे कि ज्योतिषज्ञ जो हैं, वो कभी अंतरिक्ष में वो एरोप्लेन लेके नहीं घूमे। क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं उसको, स्पेसशिप। वो नहीं घूमे ऊपर से, सूर्य चंद्रमा की गतियाँ नहीं नाप रहे। फिर भी जब सूर्य ग्रहण होना होता है, चंद्र ग्रहण होना होता है, उनको पता है, पहले पता लग जाता है। मिनट और सेकंड तक बता देते हैं, बताइए, है ना। मिनट और सेकंड भी बता देते हैं। तो इसका मतलब उनके पास कैलकुलेशंस हैं कब क्या होगा, है ना, ऐसा। तो यानी कि सब कुछ सिस्टमेटिक है। बट क्या है ना कि भगवान जो हैं, हम लोग बहुत कलयुग के प्रोडक्ट हैं, कलयुग में पैदा हुए हैं, है ना। तो बहुत मुश्किल है। देवता लोग भी इधर दर्शन नहीं देते मुझे आजकल, भगवान की तो छोड़ो। देवता लोग को भी प्रॉब्लम होती है, पता नहीं क्या करेंगे। हाँ, कुछ नहीं होता मुझे। अब कलयुग में सब कुछ बंद है, बैन हो गया है ना। तो कलयुग के लोग बड़े ही खतरनाक हैं। तो अज्ञान जो है हमारे अंदर बहुत सारा, इसी कारण हम नहीं देख पाते। कुछ सूरज, डेली सूरज देखते हैं, फिर भी हम भगवान से बोलते हैं क्या दिया तुमने मुझको। सूरज इतना रोशनी, भगवान मैं रोशनी दे रहा हूँ तेरे को, इसके कारण तू तेरी ठंड भगा पा रहा, नहीं तो मर जाता तू। तेरे कपड़े सूख रहे हैं मेरे कारण, क्या पहनता तू, है ना। सब कुछ ही भगवान के कारण हो रहा है प्रभु, है ना। फिर भी हम भगवान बोलते क्या दिया तुमने उनको, सब कुछ तो दिया है। शरीर दे दिया सबसे पहले इतना बढ़िया, जिसको शक्ल देखते दिन में 10 बार शक्ल उसमें फेसबुक इसी पे चल रहा है। लेकिन भगवान ने यहाँ पर जो कुछ बतलाया है उसे समझकर ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है। अब ये मानो तो मानो, मत मानो तो मत मानो। अगर तुम इतने बुद्धिमान हो, अगर भगवान ने तुमको बुद्धि दी है, ददामि बुद्धि योगम, तो तुम्हें समझ में आ गया कि यस, भगवान ही ऐसा कर सकते हैं, वही सब चला सकते हैं। सूरज चंद्रमा, क्या दिन में तो सनलाइट, रात को मूनलाइट, क्या सिस्टम है। एक्चुअली हमको इसलिए ज़्यादा परेशानी, मतलब हम लोग को ज़्यादा इसकी, ये जो मॉडर्न सिविलाइजेशन हो गया ना, तो इसके कारण हम घरों में बंद है। पहले घरों में आंगन होता था, पता है आपको, आंगन होता था, हर घर में आंगन होता था। तो उसमें रात, मतलब घर होते थे, रूम होते थे, और बीच में आंगन होता था जिसमें से आकाश दिखता था, तो मून लाइट वहाँ से दिखती थी। अब तो ऊपर क्या देखें, पंखे दिखते हैं बस। तो प्रत्येक व्यक्ति सूर्य, चंद्रमा और अग्नि तथा बिजली देखता है। उसे ये समझने का प्रयास करना चाहिए कि चाहे सूरज का तेज हो या चंद्रमा, अग्नि या बिजली का तेज, ये सब भगवान से ही उद्भूत है। प्रयास करना चाहिए समझने का, बड़ा सोचना चाहिए यार, कैसे हो सकता है इतना। मतलब अब हम लोग जाते हैं सर्दी के टाइम, अभी चल रहा है, अभी जनवरी, मतलब लिटिल बिट जब संक्रांति हुई उसके बाद देखो अग्नि हीट बढ़ गई, अब बैठ नहीं पा रहे हैं, है या नहीं। तो कोई तो सिस्टम है ना, बट कौन चला रहे हैं, क्या वो भगवान है, क्या वो व्यक्ति हैं। है तो व्यक्ति, ये तो बात समझ में आ रहा है तो वो पर्सन, बट क्या वो पर्सन कृष्ण ही है क्या, या हमें बेवकूफ तो नहीं बनाया जा रहा, है ना। इसी के लिए भक्ति करने की आवश्यकता है। कृष्ण भावनाओं का प्रारंभ इस भौतिक जगत में बद्ध जीव को उन्नति करने के लिए काफी अवसर प्रदान करता है। देखो, कल भी हम पढ़ रहे थे कि भौतिक जगत क्या है, सत्य है ना, मिथ्या नहीं है। लेकिन भौतिक जगत क्या है, क्षणभंगुर है, क्षणिक है। ये मतलब फॉल्स नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ है ही नहीं यहाँ पर, ये सब ऐसे ही पता नहीं क्या हो रहा है, सपना जैसा, ऐसे कुछ नहीं है। सब कुछ सत्य है, बट क्या है, टेम्पररी है, हमेशा नहीं रहेगा ऐसा। तो ये जगत में अगर आप नजरें भी घुमाओ तो भी आपको नजर आएगा कि भगवान, वो तो एक तो वो तो ना, एक भक्त थे, वो एक माता जी थे, नाक में नथनी पहनते थे, तो उन्हीं वहां तक पहुंच गए वो तो। नथनी दीनी यार ने चिंतन बारंबार, नाग दीनी करतार ने ताहे दियो विचार। भगवान ने नाग बचपन से लगा रखा है, उनको देखकर हम, कोई कुछ नहीं होता, उनको धन्यवाद नहीं देते हम। हमारे हृदय में पता है वो अनग्रेटफुलनेस बहुत ज्यादा, अगर आप कभी डीपली सोचो तो। बड़े गद्दार हैं हम लोग,
छोटे नहीं है, बड़े गद्दार हैं, है ना। वो इसलिए तो सूरदास जी तो कहते हैं, क्या कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, मेरे समान, सूरदास जी कहते हैं मेरे समान कुटिल खल कामी कौन है। बोले क्यों गाली दे रहे हो अपने आप को? अरे जिन्हें तनु दियो, शरीर दिया जिसने, इसमें इतने फंक्शन लगाए, बाहर से नहीं अंदर से देखो, इतने सारी चीजें फिट कर देगी, लीवर टीबर पता नहीं क्या क्या है ना। हार्ट कितना मुश्किल है, बाप रे, ब्रेन, उफ, आंखें, क्या क्या सिस्टम, इतने सारे एमबीबीएस वाले पढ़ नहीं पाते 5 साल में पढ़ नहीं पा रहे बेचारे वो लोग, 5 साल में पढ़ते नहीं, परेशान हो जाते हैं। फिर उसके बाद स्पेशलाइजेशन, आईज का अलग से, उसका नाक का अलग, गले का अलग, उसमें भी नहीं समझ पा रहे, उसके लिए एमडी करते हैं। मतलब आप सोचो जिसने बनाया वो कितना इंटेलिजेंट होगा, समझ ही नहीं पा रहे, बताओ। ये ह्यूमन बीइंग की बात है। अब पकड़ के लाओ 84 लाख यूनियों को, कितने कितने क्या क्या हैं। हाँ, शंख बजाते हैं, उसके अंदर एक वो होता है, क्या क्या होता है, कितना होता है। सोचो भगवान क्या है, कितने महान है। तो सिर तो झुकाना ही चाहिए यार, ये नहीं। अगर झुकाना है तो प्रभुपाद जी बोलते थे भगवान को नोबेल पुरस्कार मिलना चाहिए, गधों को मिलता है क्या ही करें। तो अवसर बहुत है हमारे पास। इधर थोड़ा, इधर घुमाओ नजर, बंद करो आंखें, बाहर की नजरें, इतना इतना कुछ भगवान ने क्या क्या दिया, तो लिस्ट तो बनाओ, है ना। वो हम याद ही नहीं है। जीव मूलतः परमेश्वर के अंश हैं। भगवान यहाँ पर इंगित कर रहे हैं कि जीव किस प्रकार भगवत धाम को प्राप्त कर सकते हैं, है ना। कैसे भगवान को हम प्राप्त कर सकते हैं, पूछना चाहिए भगवान आप अगर इतना कुछ दे रहे हो तो कभी हमें एहसास कराओ। लेकिन मैं कहता हूँ कि भगवान बड़े दिल वाले व्यक्ति हैं, है ना। वो हम लोग तो क्या छोटा सा दे देंगे तो ढिंडोरा पीटेंगे। 10 लोगों को बोलो मेरे बारे में, 10 लोग कुछ भी करेंगे ना तो 10 लोग को बताएंगे, है ना। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, बस गले में रह गया मेरे बाद में बताऊँ, क्लास होने के बाद बताऊँगा, है ना। तो पीटना चाहते हैं ढिंडोरा, हमने दिया हमने दिया हमने दिया। अब उनको देखो, भगवान को जन्म दिया उन्होंने। मैंने, पता है आपको, एक मैंने सुना, मैं थोड़ी बहुत बायोलॉजी पहले पढ़ी थी, प्लेसेंटा एक होता है ना। वो क्या, वो गर्भ में बच्चे के लिए उससे न्यूट्रिशन जाता है ना, ब्लड भी जाता है। अब मुझे बताओ, माँ का ब्लड है, बच्चे को कैसे चढ़ रहा, मर क्यों नहीं रहा? बच्चा बाहर आएगा गर्भ से, अब चढ़ाओ, मर जाएगा। समझ में आया भगवान का टेक्नोलॉजी? हाँ, ये बायोलॉजी पढ़ते कैसे? 16 माला क्यों नहीं कर रहे आप? इतना बायोलॉजी पढ़ते हैं तो भी इनके अंदर क्यों नहीं, क्या हो, क्या गया इनके? वो एक बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया होता है, इतना छोटा सा होता है, उसमें उसके अंदर पता नहीं क्या क्या होते हैं, है ना, पावर हाउस होता है। फिर भी ये लोग भक्ति नहीं कर रहे यार। मेडिकल कॉलेज के बच्चे भक्ति क्यों नहीं कर रहे? इसका मतलब भगवान की माया का अस्तित्व है, देयर इज एग्जिस्टेंस ऑफ माया। इतना समझने नहीं है, फिर भी क्या करें? आप सोचो सही, आप सोचो कि कैसे बच्चा बचा हुआ है घर में। आश्चर्य की बात है, क्या इंस्ट्रूमेंट लगा रखा है भगवान ने कि बच्चा मर नहीं रहा है गर्भ में, और बाहर आता है, उसके लिए भगवान ने अरेंजमेंट कर रखे हैं। उसको वो पैदा होते उसको ना मम्मी को पता, महाराज बोलते हैं ना पापा को पता है कि भाई इसको क्या चढ़ाएंगे, क्या पिलाएंगे। भगवान ने निप्पल दे रखा है ना, उसको पिलाती है माँ, उसको बताओ। छोटा सा बच्चा, उसके दांत भी तो नहीं है यार, वो क्या करेगा, क्या पिएगा, क्या खाएगा? भगवान को देखो आप, है ना। वो का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्बरो गीयते, चाणक्य पंडित बोलते हैं, मुझे क्या चिंता, जब जिसने मेरे को गर्भ में पाल लिया तो बाद में नहीं पालेंगे। ऐसे मरते रहते, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। ये थोड़ी जो बुद्धि दे दी ना, उसके कारण ही पागल हो गया व्यक्ति। घर में पटक के रखना था इसको तो बाहर निकालना नहीं था, रो रहा है, इसको घर में डालो वापस, तो कम से कम पड़ा तो रहेगा। वहाँ पाइपलाइन से भगवान का जो भोजन आता रहेगा, है ना। पाइपलाइन लगा के देते हैं भगवान, बताओ क्या भगवान है। सोचने से भी समझ नहीं पाते
भगवान की कृपा को। तो इस श्लोक से हम समझ सकते हैं कि सूर्य संपूर्ण सौर मंडल को प्रकाशित कर रहा है, अकेले ही कर रहा है। बताओ, ब्रह्मांड अनेक हैं और सौर मंडल भी अनेक हैं। कितने हैं, बाप रे, क्या बताएं। गिने तो क्यों गिने, प्रश्न उठेगा। गिनने भी लगे तो थोड़ी देर बाद बोले अब नहीं गिनूंगा। इतने ग्रह, इतने सूर्य, इतने तारे, क्या क्या है। सूर्य, चंद्रमा और लोक भी अनेक है, लेकिन प्रत्येक ब्रह्मांड में केवल एक सूर्य है। भगवत गीता में कहा गया चंद्रमा भी एक नक्षत्र है। सूर्य का प्रकाश परमेश्वर के आध्यात्मिक आकाश में आध्यात्मिक तेज के कारण है। तो सूरज का जो प्रकाश है ना, आध्यात्मिक जगत का जो प्रकाश है, उसका प्रकाश है सूरज के पास थोड़ा बहुत ऐसा। अब साइंटिस्ट लोग बोल रहे हैं भैया हाइड्रोजन चल रहे हैं वहां पर, हाइड्रोजन बम फट रहे हैं वहां। अब कौन जाके देखे, अब मान ले तो मान लिया। साइंटिस्ट की बात तो बहुत बिलीव है हमको। आज कल से बोलेंगे कार्बन के एटम फट रहे हैं, हाँ ठीक है। कल से बोलेंगे कि न्यूट्रॉन और क्या, और कौन कौन से हैं, और कौन कौन से क्या क्या होता है, हाइड्रोजन, हीलियम, और कौन कौन विस्फोट, रेडियम फट रहे हैं वहां, है ना, सुतली बम फट रहे हैं वहां पर। तो मानना पड़ेगा ना, क्यों? क्योंकि वी आर स्ट्रॉन्ग बिलीव ऑन साइंस। हम कभी उससे इफ बट नहीं करते। करते हैं? नहीं करते। लेट्स एज्यूम, है ना। लेकिन जब बात गीता की आती है, ये कैसे है? जब तुमने वो मान लिया चुपचाप, तो उसको मान लो ना चुपचाप। क्या क्या समस्या है? पापा जी के एक बुक है, व्हाट इज डिफिकल्टी, क्या कठिनाई है? एक बुक है, पूरा पूरा वो जीवन का स्रोत, जीवन पूरा साइंटिस्ट से भरा हुआ है। प्रभुपाद जी कभी साइंस, इतना कोई साइंस डीप नहीं पढ़ा, लेकिन उत्तर देते थे साइंस को, चैलेंज करते थे, है ना। कैसे बनता था ये? यस। तो सूर्योदय के साथ ही मनुष्य के कार्यकलाप प्रारंभ हो जाते हैं। वे भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं। अभी कार्बन हाइड्रोजन किसने बनाया? पीरियोडिक टेबल तो पढ़ ली, बट ये 108 कितने होते हैं भाई? कितने हो गए? 118 हो गए। कहाँ से आए भाई? सोचते नहीं कहां से आए। अरे 118 नहीं 108 मान लो, तो इतने तो मोती करो। इतनी बार तो नाम जप करो। इतने सारे मेटर, इतने सारे वो जो हैं, क्या बोलते हैं उनको, एलिमेंट्स हैं। उन एलिमेंट्स तो 10 को माइनस कर दो, चलो 108 मान लेते हैं। तो एक माला तो करो उसको देख देख के। देखो, भोजन पकाने के लिए अग्नि जलाते हैं हम लोग, है ना। आई थिंक कार्बन जलता है तब ऐसे ना, तभी कार्बन हाइड्रोजन के से अग्नि उत्पन्न होती है। और फैक्ट्री चलाने के लिए अग्नि जलाते हैं। फैक्ट्री के लिए भी अग्नि, है ना। भगवान ने इतनी लकड़ी बनाई है, सोचो आप कितनी लकड़ी बनाई है। मैं सोच रहा हूँ कि यार कितने लोग जलाते होंगे, इतना लकड़ी कहाँ से आता होगा। फैक्ट्री में इतना जलता है लकड़ी, ये लोग भी इतने मरते हैं डेली, इतनी लकड़ी है। भगवान का व्यवस्था देखो आप। अग्नि की सहायता से अनेक कार्य किए जाते हैं। अतः सूर्योदय, अग्नि और चंद्रमा की चांदनी जीवों को अत्यंत सुहाने लगते हैं। सूर्योदय अच्छा लगता है ना, और चंद्रमा की चांदनी भी अच्छी लगती है। उनकी सहायता के बिना कोई जीवित नहीं रह सकता, ये भगवान ने दिया है। मैं तो कहता हूँ अगर भगवान हम क्रूर होते ना तो ये सब ना देते। बोले ये नालायक लोग हैं, है ना, तड़पाओ उनको, है ना। लेकिन फिर भी भगवान क्या है, कुछ चीज़ें उसके लिए छोड़ेंगे ताकि मुझे याद करके शायद मेरा भजन करें, है ना। पिता है वो, परम पिता है प्रभु भगवान, है ना। और हमारा कार्य है पिता की बात को मानना, बस जीवन भर आराम से रहना है, कोई परेशानी नहीं है प्रभु इधर। वो जैसा कहते हैं वैसा कर लो। पिता और पुत्र का रिश्ता है। अगर कोई भी रिश्ता ना समझ में आए कि मेरा भगवान से क्या रिश्ता, तो एक रिश्ता तो है ही, वो हमारे परम पिता हैं, हम उनके बच्चे हैं, है ना। तो बच्चों का एक ही कार्य होता है कि उनका धन्यवाद दें। और वो कह रहे हैं कि भाई नाम जप करो तो नाम जप करो, वो कह रहे हैं कि यज्ञ करो तो करो, है ना। क्या परेशानी है ना। तो बात माननी चाहिए भगवान की। अतएव यदि मनुष्य जान ले कि सूर्य, चंद्रमा तथा अग्नि का प्रकाश
और तेज भगवान कृष्ण से उद्भूत हो रहा है, तो उसमें कृष्ण भावना का सूत्रपात हो जाता है। देखो मतलब अगर वो चारों तरफ भी घुमाए अपनी नजरें दुनिया में जो चल रहा है उस पर, और उसको ये माने कि मानना ही पड़ेगा, और क्या, सूरज चंद्रमा आप और हम तो नहीं घुमा रहे बटन दबा के, है ना। और अंदर भी इलेक्ट्रॉन वो घूम रहा है तो घूम रहा है, पता नहीं चल रहा कि क्यों घूम रहा है। उससे बात करो, क्यों घूम रहा है भाई, पढ़ते तो खूब है हम, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्यों घूम रहा है? आप घुमा लोगे क्या इतना, जो मेरे को साइंस बोल रहे हो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और ये सब क्या था, क्या बोला था? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हाँ घुमाओ एक बार। अब पूरा बिलीव है, फुल बिलीव है, वो जो बोल रहे हैं किताब में लिखा है वो सही है, लेकिन गीता में जो लिखा है वो डाउट है। ये समस्या है। 2 और 2 को 4 क्यों बोलते हैं? 5 क्यों नहीं बोलते? वहां कोई प्रश्न नहीं है ना, लेकिन बस भगवान ने गीता में जो कहा है उस पर प्रश्न चिन्ह है। यही माया है ना। यस, चंद्रमा के प्रकाश से सारी वनस्पतियां पोषित होती है ना। एक्चुअली चंद्रमा के कारण होता है। वो सब्जियों में जो स्वाद है ना, चंद्रमा के कारण है। आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं आप। चंद्रमा का प्रकाश इतना आनंदप्रद है कि लोग सरलता समझ सकते हैं कि भगवान कृष्ण की कृपा से ही हम जी रहे हैं, उनके जागरण ही जी रहे, जीवन ही उन्हीं के लिए, उन्हीं के कारण चल रहा है, उन्हीं से है, वायु है उन्हीं के कारण जी रहे हैं, पानी के कारण जी रहे हैं, अन्न के कारण जी रहे हैं। 3 ही चीज़ जी रहे हैं, जो तीनों चीज़ चाहिए अपने को, है ना। वायु चाहिए, पानी चाहिए, अन्न चाहिए, तीनों हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। सूरज के प्रकाश से वो प्रकाश संश्लेषण होता है और उससे वो बनता है, अन्न बनता है, है ना। बनता है, ऐसे बनता है क्या हवा में? कोई बनाता है ना, ग्लूकोज बनता है तो हवा में तो नहीं बनता, बनाता होगा कोई, है ना। तो भगवान जो है बड़ी कृपा है, भगवान ग्लूकोज बनाते हैं हमारे लिए, है ना। अब देखो क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, सुनो। उनकी कृपा के बिना ना तो सूर्य होगा, न चंद्रमा, न अग्नि, न सूर्य, न चंद्रमा, न अग्नि के बिना हमारा जीवित रहना संभव है। यस, उनके बिना कुछ भी संभव नहीं है प्रभु। इसलिए ये भक्ति करना, नाम जप करना जरूरी है, आवश्यक है ये, कि प्रभु मैं आपके लिए क्या करूं, आपके लिए मैं क्या करूं। तो भगवान कहते हैं कि भाई कलयुग में तू कुछ नहीं कर सकता मेरे लिए, सिर्फ नाम जप करो। कष्ट है उसमें, लेकिन कष्ट हो तो क्या हो, आखिर भगवान हमारे परम पिता हैं, वो हमें आदेश दे रहे हैं कि इस कलयुग में भाई अगर आप सतयुग में जन्म लेते हो तो भगवान कहते भाई ध्यान लगाओ, त्रेता में युग जन्म लेते आप तो कहते भाई यज्ञ करेंगे, ठीक है सर। द्वापर में आए तो बोले बेटा यज्ञ करो आप, ठीक है। अब कलयुग में आ गए तो क्या करो, नाम जप करो। अब मन लगे ना लगे, उससे कुछ प्राप्त हो ना प्राप्त हो, तो हमको क्या करना है, हमें तो बस करना है बस वो, क्योंकि भगवान भी हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं कि नहीं। सूर्य चंद्रमा चला रहे हैं, ग्लूकोज बना रहे हैं, है ना, बहुत कुछ बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉन को घुमा रहे हैं एटम के अंदर, है ना। तो इसलिए हमारा दायित्व है ये कि हम बिना किसी फोर्स के अपनी बुद्धि से समझकर भगवान की भक्ति करें, उनको समय दें जैसे हम सबको देते हैं, है ना। उनके लिए भी टाइम निकालें, वो आप पे निर्भर है। वैसे तो मैं तो कहता हूँ 24 घंटे निकालना चाहिए, है ना, और 24 आवर्स नहीं निकाल सकते तो एटलीस्ट 2 आवर्स 1 आवर जरूरी है। एक प्रभु की जरूरी है, प्रभु की जरूरत है ना। ठीक है पूजी, धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। भगवद गीता की